today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and today we are going to discuss what is View Start. So View Start फाइल क्या होती है और इसका क्या बेनिफिट होता है और ये क्यों यूज़ की जाती है और किस तरह से बनाई जाती है, आज के इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड View Start CS HTML5, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास व्यू स्टार्ट की फ़ाइल होती है, इसकी क्या नीड होती है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि अगर हम किसी लेआउट के साथ यानी किसी व्यू के साथ किसी लेआउट को एसोसिएट करना चाहते हैं तो हम लेआउट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं उस व्यू के ऊपर। यानी हमने लेआउट प्रॉपर्टी बनाई हुई होती है और उसके अंदर जो है वो लेआउट फाइल का लिंक दिया हुआ होता है। लेकिन इस तरह से समझें कि लेट्स से वी हैव 100 व्यूज़ इन आवर एप्लीकेशन, यानी हमारी एप्लीकेशन के लिए 100 या 150 200 इस तरह के आपके पास व्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। और आपके सारे व्यूज़ जो है वो सेम लेआउट फाइल को यूज़ करते हैं। सो उस वजह से लेआउट प्रॉपर्टी जो है वो आपको सेट करनी पड़ती है हर फाइल के अंदर जाकर अलग अलग से। यानी ये जो लाइन लिखी हुई है लेआउट की वो आपको हर पेज के अंदर जाके लिखनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से आपके पास वायलेशन होती है ड्राई प्रिंसिपल की, डोंट रिपीट योरसेल्फ। एंड इसके आपके पास फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस हैं कि पहला डिसएडवांटेज क्या है कि रिडंडेंट कोड और मेंटेनेंस ओवरहेड, ठीक है। यानी रिडंडेंट कोड हो जाता है आपका और मेंटेनेंस का जो है वो ओवरहेड हो जाता है। तो लेट्स से सपोज टुमारो यू वांट टू यूज़ अ डिफरेंट लेआउट, ठीक है। यानी आप कोई दूसरी लेआउट यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको हर व्यू के ऊपर जाके जो आपके 100 व्यूज़ थे हर एक व्यू पे इंडिविजुअली जाके आपको लेआउट को चेंज करना पड़ेगा। यानी लेआउट की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको आपने चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो प्रोसेस है ना ये काफ़ी टीडियस हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और इसमें एरर्स आने के भी आपके पास खदशा होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो फाइल यूज़ करते हैं दैट इज़ योर व्यू स्टार्ट फाइल। यानी ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ व्यू स्टार्ट फाइल। So what is the view start file? In ASP.NET Core application, the view start CS/HTML file is a special file, and the code present in this file is going to be executed before the code in an individual view is executed. यानी आपके पास आपके व्यू को रेंडर करने से पहले, आपके व्यू से पहले इस फाइल का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। लाइक अगर आपने यहाँ पर कोई लेआउट डिफाइन कर दी है व्यू स्टार्ट के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके व्यूज़ जितने भी होंगे वो इंडिविजुअली रेंडर होने से पहले इस फाइल से ये लेआउट प्रॉपर्टी को गेट कर लेंगे और आपके पास जो है वो ये वाली लेआउट आपके व्यूज़ के ऊपर यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लेआउट प्रॉपर्टी सेट हुई हुई है, तो जैसे ही आप जो है आप लेआउट प्रॉपर्टी को सेट कर देते हो, ठीक है। तो इन दी फ्यूचर इफ़ यू वांट टू चेंज द लेआउट फाइल, यानी आपने बोला कि भाई अभी हमारे पास जो थी लेआउट फाइल अंडरस्कोर लेआउट थी उसमें कुछ मसले थे, हमने एक नई लेआउट फाइल बनाई है माई लेआउट और उसको अब हम यूज़ करना चाहते हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर। तो फिर आपको अब हर एक जो है वो व्यू के अंदर इंडिविजुअली जाकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ आप कहाँ पर चेंज करेंगे, आप अपनी व्यू स्टार्ट की फाइल के अंदर चेंज करेंगे और आपके पास जो है सब जगह ये वाली जो लेआउट है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी, ये वाली लेआउट जो है वो यूज़ हो जाएगी। So now this is the same project we have been working in this series, यानी ये वही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम अभी तक काम करते आए हैं, सही है। तो आज हम देखेंगे अभी अब हम देखेंगे कि हम व्यू स्टार्ट फाइल कहाँ पर बनाते हैं और वो कैसे बनती है, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि हमारे पास एक लेआउट फाइल थी जो कि शेयर्ड फोल्डर के अंदर हमने बनाई हुई थी, ठीक है। तो हम बोलते हैं भाई एक और लेआउट बनाते हैं और हम बोलते हैं भाई शेयर्ड फोल्डर के अंदर हमारे पास एक और लेआउट हम बनाना चाहते हैं। सो मैं कह देता हूँ भाई चल हम यही लेआउट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर अभी मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये लेआउट यूज़ हुई है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि व्यू स्टार्ट फाइल यूज़ करनी है, तो व्यू स्टार्ट फाइल जो है वो आप कहाँ कहाँ बना सकते हो, आप इंडिविजुअली व्यूज़ के फोल्डर के अंदर बना सकते हो या फिर आप व्यूज़ के फोल्डर के अंदर बनाओगे।
तो आप इसको व्यूज़ के फोल्डर के अंदर बनाओगे, ऐड करोगे और यहाँ पर आके आप बोलोगे न्यू आइटम और यहाँ पर आके आप देखोगे, आप एक ऑप्शन लिखो, आप देखो व्यू स्टार्ट। ठीक है, जैसे आप व्यू लिखोगे यहाँ ऑप्शन आ गया रेजर व्यू स्टार्ट फाइल और इसका नाम क्या है अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट डॉट CSHTML। आप इसको ऐड करवा दें और ऐड करने के बाद आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेआउट लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर आपको अपनी लेआउट डिफ़ाइन करनी है, जो लेआउट आप यूज़ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे पास लेआउट जो है वो शेयर्ड फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है, तो वो पाथ हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। लेट्स से मैंने कहा टिल्डे, उसके बाद व्यूज़ का फ़ोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर शेयर्ड उसके अंदर डायरेक्टली शेयर्ड फ़ोल्डर के अंदर नहीं, ये बाहर ही पड़ी है, तो मैंने बोल दिया अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट, ठीक है, डॉट CSHTML। ठीक है, तो अब भाई मैंने क्या किया है, मैंने बोला भाई लेआउट कहाँ मौजूद है, लेआउट यानी लेआउट की जो फाइल है, ठीक है, अच्छा नहीं, लेआउट की फाइल कहाँ मौजूद है, ये तो मैंने व्यू स्टार्ट की फाइल का यहाँ पे पाथ दे दिया। व्यू लेआउट की फाइल जो है वो तो शेयर्ड फोल्डर के अंदर है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा अंडरस्कोर लेआउट। ठीक है, तो अब मैंने बोल दिया कि आपके पास व्यू स्टार्ट के अंदर मैंने लेआउट की प्रॉपर्टी ये सेट कर दी है। ठीक है, तो अब अगर मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर और हमारे पास कंट्रोलर के अंदर एक अबाउट का मेथड है और एक कॉन्टेक्ट का मेथड व्यू है। ठीक है, तो अब मैं अबाउट के व्यू पे जाता हूँ, गो टू व्यू, और यहाँ से देखो पहले से मेरे पास शेयर्ड यानी ये लेआउट यूज़ हुई हुई है। अब मैं यहाँ से बोलता हूँ भाई मैं लेआउट इस पर यूज़ नहीं कर रहा, मैं लेआउट यूज़ नहीं कर रहा, तो अब मैं इसको रन करूँगा क्योंकि मैंने व्यू स्टार्ट की फाइल के अंदर लेआउट को पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो अब अगर मैं अपने व्यू के ऊपर इसको लिखूँगा नहीं तो तब भी मेरे पास वो लेआउट जो है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगी, क्योंकि व्यू के रेंडर होने से पहले आपकी जो है वो जो टेक्स्ट वाली फाइल है यानी व्यू स्टार्ट वाली फाइल है वो पहले रेंडर होगी। तो हमारे पास कौन सा पेज था, अबाउट का पेज था। तो आप देख सकते हो हमारा जो लेआउट है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स से आपने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर लेआउट यूज़ नहीं करनी, ठीक है, या फिर आपने बोला कि भाई ये तो हो गया कि लेआउट यहाँ पर आ गई, तो मतलब अब हमने जब भी हमको एक व्यू बनाएंगे उसके अंदर वो व्यू जो है वो इस लेआउट को यूज़ कर लेगा। लेट्स से यू हैव अनदर फोल्डर, यहाँ आपके पास एक और आपके पास जो है ना, लेट्स से एक और कंट्रोलर है और वो कंट्रोलर है आपका एडमिन का। अब आपने कहा भाई एडमिन की जो लेआउट है ना, एडमिन की लेआउट तो चेंज है, एडमिन की लेआउट क्या है, चेंज है, यानी एडमिन का जो डैशबोर्ड बनेगा और एडमिन के पेजेस जो होंगे उसकी लेआउट तो चेंज होनी चाहिए, यानी उसकी जो लेआउट है वो इस लेआउट से आपके पास सिमिलर ना हो। तो फिर आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअली उस फोल्डर के अंदर, उस कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर आप वो बना दोगे व्यू स्टार्ट फाइल। कैसे बनाओगे, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा भाई शेयर्ड फोल्डर के अंदर अभी लेआउट बना हुआ है, एक और लेआउट बनाते हैं। सो यहाँ पर एक लेआउट बनाते हैं और उसको बोलते हैं भाई हम एक न्यू आइटम ऐड करवा रहे हैं और हमारे पास एक लेआउट यूज़ होगी, ट्रेजर लेआउट यूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ पर लेआउट 1 नाम है इसका। और इस लेआउट के अंदर सिर्फ हम सिंपली बोल रहे हैं भाई हमारे पास इस लेआउट के अंदर एक हेडिंग है लेआउट होम, मतलब टेस्ट कंट्रोलर की ये लेआउट है, तो टेस्ट कंट्रोलर लेआउट, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और लेट्स से यहाँ पर फुटर के अंदर यानी एक हम हेडिंग बना देते हैं H4 और ये बोल देते हैं कॉपीराइट या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कॉपीराइट बाय टेक ए असद, ठीक है, या कुछ भी आप डेटा यहाँ पर लिख दो जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और ये रेंडर बॉडी है यानी यहाँ पर दूसरे व्यूज से डेटा आएगा। ठीक है, सो अब ये लेआउट 1 है और ये लेआउट है। ठीक है, अब आपने कहा कि बाकी जितने भी व्यूज़ हैं यानी जितने भी कंट्रोलर्स हैं वो सब जो है ना वो यूज़ करें ये वाली व्यू स्टार्ट को, यानी इसके अंदर कौन सी लेआउट डिफाइन की है आपने, इसके अंदर आपने लेआउट डिफाइन की है कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, लेआउट, ठीक है, मसल लेआउट। और दूसरी लेआउट आपके पास क्या है, लेआउट 1 है। अब आप चाहते हो कि टेस्ट कंट्रोलर जो है ना उसके जितने भी व्यूज़ हैं,
टेस्ट कंट्रोलर के जितने भी व्यूज़ हैं वो कौन सी लेआउट यूज़ करें, लेआउट 1 को यूज़ करें। लेकिन आपने तो व्यू स्टार्ट के अंदर ये वाली लेआउट बोल दी, क्योंकि आप चाहते हो बाकी वेबसाइट के अंदर जितने भी कंट्रोलर्स के व्यूज़ बने हुए हैं उसके अंदर ये वाली लेआउट यूज़ हो, लेआउट वाली सिंपल। लेकिन आप चाहते हो नहीं, टेस्ट कंट्रोलर का जो भी व्यू है उसके अंदर लेआउट 1 यूज़ हो, तो अब आप इसको कैसे चेंज करोगे? तो उसके लिए बहुत ही ईजी तरीका ये है कि आप टेस्ट के कंट्रोलर के अंदर एक नई फाइल बना दोगे, ठीक है। अब ये कौन सी फाइल होगी, ये इस कंट्रोलर की व्यू स्टार्ट फाइल होगी। देखो यहाँ पर आ रहा है, तो आप इस कंट्रोलर के अंदर एक लेआउट फाइल बना रहे हो। मतलब आपने यहाँ पर जो है इस कंट्रोलर के अंदर क्या किया है, एक व्यू स्टार्ट फाइल बना दी, यानी इस कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर, और बोल दिया भाई ये यूज़ करेगा लेआउट 1 को, ठीक है। तो अभी इससे पहले जब हमने यहाँ पर टेस्ट कंट्रोलर के इंडे अबाउट मेथड को रन किया था तो हमारे पास जो लेआउट यूज़ हो रही थी वो कौन सी थी, सिंपल वाली लेआउट यूज़ हो रही थी, यानी जिसका नाम था लेआउट, और वो डिफाइन की हुई थी व्यू स्टार्ट, जो बाकी हमारे पास कहाँ पे बना था, रूट डायरेक्टरी में बना हुआ था। अब जो है वो मेरे पास व्यू स्टार्ट जो हमने किधर बनाया है, टेस्ट कंट्रोलर के अंदर बनाया है, उस फाइल के अंदर हमने लेआउट की प्रॉपर्टी सेट की हुई है कि वो लेआउट क्या यूज़ करे, लेआउट 1 को। तो अब आप देख सकते हो कि अब हमारे पास कौन सी लेआउट यूज़ हो रही है, अब हमारे पास लेआउट हो रही है टेस्ट कंट्रोलर वाली, जो हमने दूसरी लेआउट बनाई थी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट वेबसाइट पे एक अलग लेआउट यूज़ हो और किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर के ऊपर उसके मेथड्स के ऊपर दूसरी लेआउट यूज़ हो, जैसे एडमिन है, कस्टमर का डैशबोर्ड बना रहे हो, तो इस तरह से करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर उस कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर जो है वो व्यूज़ के अंदर उस कंट्रोलर का जो करस्पॉन्डिंग फोल्डर बना है उसके अंदर आप जो है वो व्यू स्टार्ट फाइल को ऐड करवा के इस तरह से ये चीज़ अचीव कर सकते हो। So then we have another topic related this. Let's say you आपने यहाँ पर अब डिफाइन कर दिया, अब तो ये तो डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। अब आप बोलते हो नहीं भाई मेरे पास लेट्स से ये जो व्यू है ना अबाउट वाला, इसके अंदर मैं जो लेआउट यूज़ करना चाहता हूँ ना वो पुरानी वाली यूज़ करना चाहता हूँ। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई टेस्ट कंट्रोलर जो है ना, टेस्ट कंट्रोलर के जितने भी मेथड हैं, जितने भी आपके पास व्यूज़ हैं, सब जो है ना वो लेआउट 1 यूज़ कर लें। लेकिन जो आपका अबाउट का मेथड है ना, अबाउट का व्यू है, वो सिर्फ लेआउट को यूज़ करे। तो आप उसको भी आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपके पास कौन सी फाइल रेंडर हो जाती है, व्यू स्टार्ट की, ठीक है। तो फिर आप क्या कर दोगे, अपने व्यू के अंदर लेआउट प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दोगे। क्या कर दोगे, ओवरराइड कर दोगे। आपने बोला भाई लेआउट, और मुझे यहाँ पर कौन सी लेआउट यूज़ करनी है, लेआउट सिंपल वाली जो पहली हमने लेआउट बनाई थी वो यूज़ करनी है, लेआउट 1 यूज़ नहीं करनी। जबकि आपने व्यू स्टार्ट के अंदर कौन सी लेआउट डिफाइन की हुई है, आपने इस कंट्रोलर के अंदर एक व्यू स्टार्ट फाइल बनाई हुई है और उसके अंदर आपने कौन सी फाइल स्पेसिफाई की हुई है, आपने यहाँ पर लेआउट 1 स्पेसिफाई की हुई है। तो होना क्या चाहिए, लेआउट 1 यूज़ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने लेआउट की जो प्रॉपर्टी है उसको ओवरराइड कर दिया है। तो जिसकी वजह से अब अगर आप यहाँ पर आकर अबाउट वाला पेज रन करेंगे, अबाउट वाला जो आपके पास यहाँ पर व्यू है वो रेंडर करेंगे, तो अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यानी कौन सी लेआउट यूज़ हो रही है, लेआउट्स जो पहले हमने बनाई थी वो लेआउट यहाँ पर यूज़ हो रही है। इसी तरह से आप चाहते हो कि ये वाला पेज जो है वो किसी लेआउट को यूज़ ना करे, ठीक है। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओवरराइड दिस प्रॉपर्टी, लेआउट प्रॉपर्टी इन दैट व्यू, यानी उस व्यू के ऊपर आप लेआउट प्रॉपर्टी को क्या करोगे, ओवरराइड करोगे और उसकी वैल्यू दे दोगे नल। क्या दे दोगे, वैल्यू, नल वैल्यू दे दोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर नल वैल्यू दोगे तो अब क्या होगा कि अब अगर मैं टेस्ट कंट्रोलर के अबाउट मेथड को यहाँ पर रन करूँगा, अबाउट के व्यू को रन करूँगा, तो हमारे पास कोई भी लेआउट यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही होगी। तो सिंपली ओके, सो मेरे पास मिस्टेक ये कर दी कि नल जो है वो हम डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। सो नल को जो है वो हमने जो है स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया था, इस वजह से एरर आ गया,
ठीक है। तो आप डायरेक्टली नल लिखोगे, उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा। और अब आप देखोगे कि जब हम अबाउट के मेथड को रन करेंगे, व्यू को रन करेंगे, तो जस्ट हमारे पास ये लिखा हुआ आएगा अबाउट अस पेज, जिसकी वजह ये है कि हमने लेआउट की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, यहाँ पर ओवरराइट कर दिया है। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि व्यू स्टार्ट फाइल क्यों यूज़ होती है, व्यू स्टार्ट फाइल कहाँ बनती है, किस किस जगह बनती है, किस तरह से एक्सेस होती है, किस तरह से लेआउट की प्रॉपर्टी को ओवरराइड किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया और सीखने की कोशिश करी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।